हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा चैलेंज लेकर आई हूँ जिसे एक्सेप्ट करने पर केवल 8 दिनों में आप अपनी इंग्लिश पूरी खत्म कर सकते हो। जी हाँ, ग्रामर, रिवीजन, टेस्ट सब चीज़ें मिलाने के बाद ये 8 दिन में आपका फिनिश हो जाएगा। तो चैलेंज क्या है? 8 दिन में 8 घंटे पढ़कर आप कैसे टॉपर बन सकते हो। सिर्फ आपको डेली क्या करना है, 8 दिनों तक आपको डेली 8 घंटे पढ़ना है। कैसे? मेरे बताए हुए शेड्यूल से। सो आप लोग टॉपर डेफिनेटली बनोगे। और क्या होगा, इंग्लिश के एग्ज़ाम में आप सबके 90+ लाना, मेरी गारंटी है। आप सब लोग 90+ लेकर आओगे अगर आप इस प्लान को ठीक से पूरी फॉलो करते हो। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या प्लान है और मैं आपको वीडियो में पूरा दिखाऊंगी मैंने कैसे कैसे आपके लिए प्लान बनाया है। इसी तरीके से अभी जो मैंने प्लान बनाया है वो क्लास 10 का यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। और इसी तरीके से आप लोग अगर चाहते हैं तो 9, 12, 11 सब बच्चों के लिए प्लान बन सकता है। और अगर आप CBSE, NCERT जिस भी बोर्ड के हो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए प्लान प्रिपेयर कर दूँगी। तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो और ये चैलेंज एक्सेप्ट करके दिखाओ। तो प्लान स्टार्ट होता है 4 डेज से। 4 डेज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे? 4 डेज़ हम लोग प्रोज प्लस पोइट्री प्लस ग्रामर प्लस रिवीजन। तो रिवीजन में क्या होगा, जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है आप उसको रिवाइज़ करोगे रात को सोने से पहले 1 घंटे। और प्रोज के आपके 4 चैप्टर्स हैं, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से मैं बता रही हूँ। प्रोज के आपके 4 चैप्टर हैं, पोइट्री के आपके 3 चैप्टर हैं। ग्रामर में आपका सिलेबस जो है वो अभी आपको सब पता चल जाएगा आगे की वीडियो में। और रिवीजन आप वही करेंगे जो आप पूरे दिन में पढ़ते हैं, रात को सोने से पहले आपको रिवीजन करनी है। इससे क्या होता है, जब आप लोग सोते हो तो सोते टाइम जो भी आप देखकर या पढ़कर सोते हो वो आपके दिमाग में पूरी रात घूमता रहता है और आपको वो अच्छे से याद भी हो जाता है। तो 4 डेज़ आपने क्या पढ़ा? आपने प्रोज पढ़ा, पोइट्री पढ़ा, ग्रामर और रिवीजन। और 2 डेज़ आप लोग क्या पढ़ोगे? प्रोज का आप रिवीजन करोगे, सप्लीमेंट्री रीडर फिर आप पढ़ोगे और ग्रामर प्लस रिवीजन। तो ऐसे होगा। सप्लीमेंट्री रीडर के आपके 2 चैप्टर्स हैं और प्रोज तो आपकी ख़त्म हो जाएगी 4 दिन में, तो आप प्रोज की फिर रिवीजन करोगे। नेक्स्ट आता है 1 डे। आप क्या पढ़ोगे? प्रोज प्लस पोइट्री प्लस ग्रामर टेस्ट प्लस ग्रामर रिवीजन। तो आपका प्रोज का, पोइट्री का और ग्रामर का तीनों चीज़ों का आप टेस्ट लोगे, अपना सेल्फ टेस्ट, खुद का टेस्ट आप लोगे और ग्रामर का रिवीजन करोगे। और एक दिन में आप क्या करोगे? एक दिन तो आपने पोइट्री के सारे चैप्टरों का रिवीजन किया और प्रोज के चैप्टर्स का रिवीजन किया। सेकंड डे पे आप क्या करोगे? प्रोज के चैप्टर्स का ही रिवीजन करोगे और पोइट्री की जगह पे सप्लीमेंट्री के चैप्टर्स का, सप्लीमेंट्री के जो चैप्टर्स हैं आप उनका अपना सेल्फ टेस्ट लोगे और रिवीजन करोगे। और क्या होगा? ग्रामर का भी आप टेस्ट लोगे अपना खुद का, वही जो आपने पढ़ा है मॉडल पेपर्स के हिसाब से आप खुद का टेस्ट लोगे और ग्रामर की आप रिवीजन करोगे। तो ये वो 8 डेज़ का चैलेंज है जो मैंने खुद से आप लोगों के लिए प्रिपेयर करा है। राइटिंग पे मत जाना, प्लान देखो, बहुत ज़बरदस्त प्लान है जिससे आप अगर एग्ज़ाम से 8 डेज़ पहले भी आप पढ़ते हो तो मेरी गारंटी कि आपके एग्ज़ाम में 90+ आएंगे ही आएंगे। तो इस प्लान को फॉलो करके मेरे खुद के 99 मार्क्स आए हैं, तो आप लोगों के लिए मैं 90% की गारंटी तो ले ही सकती हूँ। तो चैलेंज में क्या है, यहाँ पर डे लिखा है, डे 1 और आवर्स लिखे हैं, कंटेंट है और क्या लिखा है और चैप्टर्स वगैरह मैंने सब चीज़ डिस्क्राइब की है। तो डे 1 में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहला दिन होगा चैलेंज का, उसमें आपको क्या पढ़ना है? 3 घंटे आप पढ़ोगे प्रोज और प्रोज में 1 घंटे आप क्या करोगे? द एन्चेंटेड पूल प्रोज का चैप्टर है पहला, आप उसकी रीडिंग करोगे 1 घंटे और फिर 2 घंटे आप उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे। और क्या होगा? और आप उसके बाद क्या पढ़ोगे? एन्चेंटेड पूल पहले आप रीड करोगे, उसके चैप्टर की वीडियो देखोगे, पूरी चैप्टर को समझोगे, चैप्टर को हिंदी में समझो क्या है चैप्टर में, क्वेश्चन आंसर्स को भी पहले हिंदी में समझ के आपको याद करना है। देन आप इंग्लिश की तरफ बढ़ो और आप 1 घंटे रीडिंग कीजिए और 2 घंटे में क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आप याद करोगे। अगर आप लॉन्ग याद करोगे तो शॉर्ट आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस पहले पढ़ें एंड देन आप शॉर्ट्स की तरफ जाएँ। और फिर आपने 3 घंटे प्रोज पढ़ लिया। 3 घंटे प्रोज पढ़ने के बाद अब आप आते हो पोइट्री की तरफ। पोइट्री में आपने क्या पढ़ा? पोइट्री को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 1 घंटे आपने पोइट्री के द फाउंटेन की रीडिंग की। फर्स्ट डे के प्लान की बात चल रही है यहाँ पे। द फाउंटेन चैप्टर है पोइट्री का पहला, आपने उसकी रीडिंग की, उसकी वीडियो देखी, चैप्टर को समझा। 1 घंटे में ये सब हो जाएगा बहुत आराम से। देन आपने 1 घंटे में और क्या किया? आपने सेंट्रल आइडिया और स्टैंजाज उसके पढ़े। पोइट्री के सेक्शन से क्या आता है? पोइट्री से आता है
कि आपको जो पैराग्राफ्स होते हैं, जो स्टेंजाज होते हैं पोयम के 4-4 लाइन के, आपको वो दे दिए जाते हैं और उनमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी रिफ्रेशर आप यूज़ कर रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंग उनको लर्न करोगे। और सेंट्रल आइडिया और स्टेंजाज आप चाहो तो आप गूगल वगैरह से आप सर्च कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको फ़ोन पर मिल जाएंगी, आपको बुक से पढ़ने की ये सब कोई ज़रूरत है नहीं खास। सेंट्रल आइडिया भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो 1 घंटे में आपने सेंट्रल आइडिया याद किया और स्टेंजाज जो हैं वो अच्छे से लर्न कर लिए। देन आपका प्रोज भी कंप्लीट हो गया, पोइट्री भी आपका कंप्लीट हो गया। फिर आप पढ़ते हो ग्रामर की तरफ। ग्रामर में आप क्या पढ़ोगे? रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड वर्ड्स, चेंजेस ऑफ सेंटेंसेस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। 2 घंटे में आप ये सब चीज़ें बहुत आराम से पढ़ लोगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बेसिक और बहुत सिंपल होती हैं। और फिर आप क्या करोगे? रात को सोने से पहले 1 घंटे आप इन सब चीज़ों की रिवीजन करोगे। जो भी आपने क्वेश्चन आंसर्स और सेंट्रल आइडिया वगैरह याद किए हैं, चैप्टर जो आपने पढ़ा है, आप वो सारे लर्न करोगे। तो फिर आगे फर्स्ट डे के प्लान हमने डिस्कस कर लिया, फर्स्ट डे का प्लान कंप्लीट हो गया। और अब हम बढ़ते हैं सेकंड डे के प्लान की तरफ। सेकंड डे में आप क्या क्या करोगे? सेकंड डे में आपने उसी तरीके से जैसे आपने फर्स्ट डे प्रोज पढ़ा 3 घंटे, सेकंड डे में भी आपको प्रोज ऐसे ही पढ़ना है। प्रोज आपने सेकंड डे पढ़ा और उसमें आप कौन सा चैप्टर कवर करोगे? आप उसमें चैप्टर पढ़ोगे अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड वाला चैप्टर आप उसमें पढ़ोगे और क्या करोगे? 1 घंटे जैसे आपने पहले पढ़ा था, 1 घंटे रीडिंग आप करोगे। 1 घंटे आप रीडिंग करोगे और 2 आवर्स उसके क्वेश्चन आंसर आप पढ़ोगे। और प्रोज आपने कंप्लीट कर लिया, अ लेटर टू गॉड की आपने वीडियो देख ली, रीडिंग कर ली, क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए। 3 घंटे में ये सब आपका बहुत आराम से हो जाएगा और प्रोज का एक और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब तक आप प्रोज के 2 चैप्टर और पोइट्री का 1 चैप्टर आप लर्न कर चुके हो सेकंड डे में। और फिर आप बढ़ोगे पोइट्री की तरफ। 2 घंटे आपने पोइट्री पढ़ी, उसमें क्या पढ़ा आपने? द जाल्म ऑफ लाइफ वाला आपने चैप्टर पढ़ा और 1 घंटे आपने उसकी रीडिंग की और 1 घंटे में सेंट्रल आइडिया और स्टैंजाज आपने उसके कवर कर लिए। तो आपको इंग्लिश के सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चैनल पर जाकर पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो 2 घंटे में आपने ग्रामर पढ़ी। ग्रामर में आप क्या पढ़ोगे? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यूज़ ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे ग्रामर में। और 2 घंटे में ये सब चीज़ें भी आपकी बहुत आराम से कवर हो जाएंगी। तो 1 घंटा जो बचता है उसमें आप क्या करोगे? रात को सोने से पहले रिवीजन। ये हर डे पे कंपलसरी आपको करना ही ये करना है। और अभी तक आपके 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और 2 दिन में आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? आपने प्रोज और पोइट्री के 2-2 चैप्टर, मतलब टोटल आपने 9 में से 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं सिर्फ 2 दिन में। और ऊपर से साथ साथ आपकी ग्रामर भी चल रही है। थर्ड डे पर आते हैं। थर्ड डे पे आपने क्या पढ़ा? थर्ड डे पे आप क्या पढ़ोगे? 3 घंटे वही प्रोज जो चल रहा है हमारा, द गंगा वाला चैप्टर आप पढ़ोगे। 1 घंटे में आप उसकी वीडियो देखकर रीडिंग करोगे और 2 आवर्स में आप उसके लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस लर्न करोगे। सेकंड स्टेप आपका पोइट्री का आ जाएगा। पोइट्री की लास्ट जो पोइट्री है, द विलेज सॉन्ग, लास्ट पोयम, आप उसको रीड करोगे, वीडियो देखकर लर्न करोगे सेंट्रल आइडिया और स्टैंजास। देन आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। पोइट्री भी आपकी पूरी फिनिश हो जाएगी उसके बाद और प्रोज के आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर क्या पढ़ोगे? 2 घंटे आपने ग्रामर पढ़ी। ग्रामर में आप क्या पढ़ोगे? स्पेलिंग टेस्टिंग, पंचुएशन और ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा अटकते हैं। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ध्यान लगाकर बहुत अच्छे से पढ़नी है। और उसके बाद 7 घंटे आप मेन चीज़ें पढ़ते हो और 1 घंटे में आप उनकी रिविजन करते हो। फिर आपने रिविजन कर ली अच्छे से एंड देखिए क्या हुआ, पोइट्री आपकी सारी फिनिश हो गई। ग्रामर आपकी लगभग 90% यहाँ पर ख़त्म हो गई है। प्रोज भी आपकी 90% यहाँ पर ख़त्म हो गई है। और अब हम बढ़ रहे हैं डे 4 की तरफ। 4th डे पर आपने क्या क्या पढ़ा? 4th डे पर वही आपका 3 घंटे प्रोज आपने पढ़ा, सॉक्रेट्स का आपने चैप्टर पढ़ा, 1 घंटे आपने चैप्टर की वीडियो देखकर रीडिंग की और 2 घंटे में आपने उसके क्वेश्चन आंसर कवर किए। उसके बाद 2 घंटे आपने पोइट्री पढ़ी, प्रोज फिनिश हो गया आपका, यहाँ आपने प्रोज भी ख़त्म कर लिया। अभी चौथा ही दिन हुआ है और आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो और इसके बाद आपकी रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगी। 2 आवर्स आपने पोइट्री पढ़ी। पोइट्री में क्या किया आपने? सारे चैप्टरों की रिवीजन कर ली। जो भी आपने पढ़ा है पोइट्री में सारी रिवीजन करोगे, उसकी सेंट्रल आइडिया, स्टैंजास, सब चीज़ आप रिवाइज करते रहोगे। 2 घंटे में बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगी आपकी। और उसके बाद थर्ड स्टेप क्या आएगा? 2 आवर्स में आप ग्रामर पढ़ोगे। ग्रामर में आप क्या पढ़ोगे? ट्रांसलेशन और फुल रिवीजन। ट्रांसलेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बच्चे इसमें बहुत अटकते हैं, इसलिए ट्रांसलेशन आप दोबारा पढ़ोगे। और ये थोड़ी सी नहीं होती, काफ़ी सारे इसके पैराग्राफ्स जो होते हैं रिफ्रेशर में दिए गए होते हैं। तो आप सबको एक बार अच्छे से रिवाइज करें। जो मुश्किल वर्ड्स हैं, जितने भी टिपिकल वर्ड्स हैं, उनको हाईलाइट करें, उनके मतलब आप गूगल से निकाल लीजिए ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। और क्या करें? जितने भी ग्रामर है उसकी सारी अच्छे से रिवीजन करें। जितने भी स्टेप्स अभी तक आपने ग्रामर के फिनिश किए, जितने भी चैप्टर्स, वो सब आप अच्छे से पढ़ें और 1 घंटे जो है अपनी प्रोज की अच्छे से रिवीजन करें, या जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसे रिवाइज करें 1 घंटे सोने से पहले। तो 4th डे हुआ है आपका, ग्रामर, प्रोज, पोइट्री, सब चीज़ का आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं डे 5 की तरफ।
डे 5 में क्या आता है आपका 2 आवर्स आप पढ़ोगे प्रोज। उसमें आप क्या करोगे, दोनों चैप्टर्स की रिवीजन करोगे। 4 चैप्टर हैं आपके प्रोज में, तो 4 में से 2 चैप्टर्स की आप रिवीजन करोगे। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा। अब देखो पोइट्री खत्म हो गई, पोइट्री आपने सारी पढ़ ली, रिवीजन उसकी आपने बहुत अच्छे से कर ली। अब आता है सप्लीमेंट्री रीडर। 3 आवर्स आप पढ़ोगे सप्लीमेंट्री रीडर। उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका होगा द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसमें आप 1 घंटे उसकी रीडिंग करोगे वीडियो देख के वही, और 2 आवर्स आप उसके क्वेश्चन आंसर लर्न करोगे। तो इंग्लिश के मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर सप्लीमेंट्री रीडर के लगते हैं, और आप पढ़ोगे तो आपको भी यही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो क्या करोगे, 3 घंटे में 1 घंटे आप इसकी रीडिंग करोगे अच्छे से चैप्टर की, और वीडियोस देख के समझोगे, और 2 घंटे आप इसके क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करोगे, लर्न करोगे, सारे अच्छे से पढ़ोगे, और प्रोज की आप रिवीजन करोगे 2 घंटे। अब थर्ड स्टेप आता है ग्रामर का। 2 घंटे आपको ग्रामर पढ़नी है। उसमें आप क्या करोगे, सारी रिवीजन करोगे अब तक जो भी आपने पढ़ा ग्रामर में, और उसके साथ लेटर राइटिंग की वीडियोज़ देख के लेटर राइटिंग आप सीखोगे। जितना भी मैं आपको सिलेबस कंटेंट जो भी सब चीज़ें मैं बता रही हूँ, मैंने कोई रिफ्रेशर कोई बुक यूज़ नहीं की, बिना इन चीज़ों के ही मैंने सिर्फ फ़ोन से अपनी स्टडी की थी। देन मुझे 98 और 99 मार्क्स जो थे अपने प्री बोर्ड और फाइनल्स में मिले थे। तो हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में मेरे को इतने ही नंबर मिले हैं। और क्या करना है फिर नेक्स्ट आपको, अच्छे से ये सब पढ़ने के बाद आपको 1 आवर उसकी रिवीजन करनी है। 1 घंटे आपको सप्लीमेंट्री रीडर की रिवीजन करनी है, और जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा वही सोने से पहले आपको रिवाइज करना है। 5 दिन हो गए, आपका सारा सिलेबस मोस्टली लगभग कंप्लीट है, और आपका क्या बचा है, 6 डे में आकर आपका टोटली सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। 2 आवर्स आप प्रोज पढ़ोगे, और जो बाकी के 2 चैप्टर बचे हैं उनकी रिवीजन करोगे। 3 घंटे आप सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ोगे, और उसका लास्ट चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर है जो सप्लीमेंट्री रीडर का, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, आप ये पढ़ोगे। 1 घंटे इसकी वीडियो देख के रीडिंग करोगे, और 2 घंटे में आप इसके क्वेश्चन आंसर्स और टिक द करेक्ट वगैरह जो भी हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह, आप वो सब लर्न कर लोगे। और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में 2 घंटे ग्रामर पढ़ोगे, फुल रिवीजन करोगे, और एप्लीकेशन राइटिंग आप उसके साथ पढ़ोगे। 5th डे में हमने लेटर राइटिंग पढ़ी थी, और 6th में हम एप्लीकेशन राइटिंग पढ़ेंगे, और उसके बाद 1 घंटे रिवीजन जो भी आपने पढ़ा है सारी चीज़ों का। और फिर क्या होगा, अब देखो 6th डे में आकर आपका सारा सिलेबस फिनिश हो चुका है, सब चीज़ें आपने कवर अप कर ली हैं। अब बारी आती है रिवीजन की और टेस्ट की। रिवीजन भी यहाँ आपने मोस्टली अपनी कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ टेस्ट लेने की बारी है, ताकि आपका सब कुछ एकदम पक्का हो जाए। ताकि आप ये प्लान अगर आप 8 दिन पहले भी अपने एग्ज़ाम से फॉलो करते हो, तो ये मेरी गारंटी है कि आपके 90+ आएंगे ही आएंगे। तो 7th डे पर आप क्या पढ़ोगे, 2 आवर्स आप प्रोज पढ़ोगे। प्रोज में आप क्या करोगे, अपने जो पहले 2 चैप्टर आपने पढ़े हैं आप उनका खुद का सेल्फ टेस्ट लोगे। फिर 2 घंटे आप पोइट्री पढ़ोगे, और पोइट्री में जितने भी चैप्टर हैं, जो भी स्टेंजास हैं, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आप उनका टेस्ट लोगे अपना खुद का। और फिर 2 घंटे आप ग्रामर पढ़ोगे, और ग्रामर का अपना खुद का टेस्ट लोगे। और 2 घंटे ग्रामर आप किसको दोगे, एस्से राइटिंग में आपको 2 घंटे देने हैं अपने। एस्से राइटिंग ज़्यादा नंबर आते हैं क्योंकि एस्से के, और एस्से राइटिंग आपको अपने आप से लिखना, ऐसे सीखना चाहिए, रटने से कुछ नहीं होता। एस्से आप अपने आप से लिखना सीखिए, इंग्लिश को अपनी इतना बेस्ट आप बना लीजिए। तो आगे फिर क्या होता है, 7th डे पर आपने बहुत अच्छे से अपने टेस्ट वगैरह सब ले लिए। अब लास्ट डे और 8th डे आपका आता है, तो इसमें आप क्या करोगे, 2 आवर्स आप प्रोज के अपने जो 2 चैप्टर बचे हैं आप उनका भी टेस्ट ले लो। जितने आपके 2 चैप्टर लास्ट में बचे हैं प्रोज के, उनका भी आप टेस्ट ले लो। और 2 घंटे में आप सप्लीमेंट्री रीडर का जो भी टेस्ट है फुल टेस्ट ले लो, क्योंकि उसके 2 ही चैप्टर हैं, 2 घंटे में वो कवर हो जाएंगे। अब पहले 2 घंटे 7th डे में 2 घंटे आपने कहाँ दिए थे, अपने पोइट्री को, पोइट्री का आपने टेस्ट लिया था। अब 8th डे में आप वही 2 घंटे सप्लीमेंट्री रीडर को देकर उसका टेस्ट लोगे। और फिर क्या होगा, 2 घंटे आप अपना ग्रामर का सारा टेस्ट लोगे, और रिवीजन करोगे ग्रामर की। और लास्ट के जो 2 घंटे बचे हैं आपके चैलेंज के, आप उसमें कंपोजिशन और कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे। कंप्रीहेंशन क्या होता है, जो अनसीन पैसेज आता है ना लास्ट में, वो कंप्रीहेंशन होता है। तो उसे पढ़ो, उसे पढ़ने में क्या है, थोड़ी सी उसकी रिवीजन कर लो, हल्की बहुत प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और यहाँ आपका 8 डेज़ का चैलेंज जो है वो कंप्लीट होता है। और 8 दिन में आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया है कि आप 4-4 महीने वाले बच्चों के जो पढ़ते हैं ना, 4-4 महीने 5-5 महीने, उन बच्चों को भी आप अच्छे से कंपटीशन आप इसमें दे सकते हो, अगर आप ये चैलेंज फॉलो करते हो तो। ये मेरा पर्सनल बेस्ट चैलेंज है, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो एंड अपने इंग्लिश के पेपर में फायर कर दो। मतलब सच्ची में मत जला देना, आई मीन पेन से आग लगा दो, अपना पेपर एकदम बेस्ट देना। और पेपर नहीं है तो आप इस चैलेंज को यूज़ कर सकते हो, किसमें, अपने 3 मंथ्स के सिलेबस कंप्लीशन वाले चैलेंज में। 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करके दिखा दो, और अपने टीचर से शाबाशी पालो, एंड अपने पेरेंट्स को भी दिखा दो कि हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं पढ़ सकता, हम लोग जो है ना वो टॉपर्स हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं पढ़ सकता। तो ये चीज़ आप अपने पेरेंट्स को भी प्रूव कर दो। और 3 महीने में अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने का सोच के बैठे हो, तो ये चैलेंज आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो एक वीडियो मैंने इस टॉपिक पर भी बनाई है कि चैलेंज
ऑनलाइन स्टडीज़ कैसे करते हैं, है ना। एक वीडियो मैंने उस पर भी बनाई है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कैरेक्टर स्केच और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करना है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने बनाई है, स्ट्रीम सिलेक्शन की एक वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप चैनल पर जाके देख लो, आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो मिलेंगी जो आपको इस समय ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।